चलिए, हाँ, हम बात कर रहे थे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि यह जीव कैसे एकमात्र इसमें शुद्ध अवस्था का वर्णन है। ये जीव जितने भी ये अपने परिणाम है, ये परिणामों का करता, जीव का अपने परिणामों का करता है, पुद्गल अपने भाव का करता है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये बात बताते हुए कह रहे हैं 79 पर देखो ऊपर, जीव अजीव भी अपने परिणामों के ही करता है एवं वे परिणाम उनके कर्म है। इस प्रकार से निश्चय से आत्मा के व कर्मों की प्रकृतियों के कर्ता कर्म भाव का अभाव है। तथापि अज्ञानी अज्ञान के कारण अपने को पर का कर्ता मानता है, अतः बंध को प्राप्त होता हुआ कर्मों को करता एवं कर्म फल को भोगता है। जबकि ज्ञानी इससे भिन्न है, भेद ज्ञान के बल से उन्हें मात्र जानता है, कर्ता या भोक्ता नहीं है। अतः वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी को अकारक एवं अवेदक कहा जाता है। अकर किसी का कर्ता नहीं है, ना किसी को वेदने वाला है। ठीक है ना। आत्मा के कर्तृत्व का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं, आत्मा को कर्ता मानने वाले मुनि होकर भी लौकिक जन के समान ही है। यदि कोई जीव अपने आप को कर्ता मानता है, मैं उपदेश देने वाला, मैं ग्रंथ लिखने वाला, मैं कोई भी कार्य करे, मैं आचार्य हूँ, मैं आचार्य पद पर हूँ, मेरी आज्ञा अनुसार सभा का संचालन हो, तो ये जितना भी मुनि होकर के भी यदि वो अपने आप को कर्तृत्व का बोझ देकर के चल रहा है, तो कह रहे हैं कि वो कैसा है, कि वो लौकिक जन के समान ही है। क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना, अतः दोनों मान्यताएं समान ही हुई। इस प्रकार कर्तृत्व की मान्यता से युक्त लौकिक जन और मुनि दोनों को ही मुक्ति संभव नहीं है। मिथ्यात्व भाव का कर्ता निश्चय से कौन है, इस पर विचार करते हुए आचार्य कहते हैं, यदि मिथ्यात्व नाम की पुद्गल द्रव्यमय मोह कर्म की प्रकृति ही आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाती है, तो अचेतन प्रकृति मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, अतः मिथ्यात्व भाव अचेतन हुआ। अथवा यह माना जाए कि जीव ही पुद्गल के मिथ्यात्व को करता है, तो फिर पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। यदि यह माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप करती है, तो उसके फल को भी दोनों ही भोगेंगे। अथवा यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप भाव न तो प्रकृति ही करती है न जीव, तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। अतः इससे इन सब बातों से यह सिद्ध हो रहा है, जीव में मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव ही है, उसी के निमित्त से पुद्गल परमाणु पिंड में मिथ्यात्व कर्म रूप बनने की शक्ति आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर ये बात समझ में आई इस पैराग्राफ की। यदि हम ये मानेंगे मिथ्यात्व का कर्ता निश्चय से वास्तव में किसको मानना चाहिए, तो लास्ट में एक लाइन में उत्तर दे दिया कि जीव ही इसका करता है। पुद्गल को मानेंगे तो भी समस्या खड़ी हो जाती है। आया समझ में क्या समस्या खड़ी होगी? मतलब पढ़ा, ध्यान दिया पुद्गल किसी को ने? जीव रूप होना पड़ेगा। पुद्गल को जीव रूप होना पड़ेगा। और पुद्गल को मिथ्यात्व मानेंगे तो फिर जब सम्यक दर्शन होगा तो पुद्गल को हुआ ऐसा होगा वो फिर। बहुत बढ़िया, कि यदि हम ये कार्य मिथ्यात्व का अभाव जीव में होगा, पुद्गल में नहीं। पहली बात, यदि पुद्गल में होता हुआ यदि हम मानेंगे, तो फिर पुद्गल को भी मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो मिथ्यात्व के अभाव में प्रकटता भी तो होगी, और वो प्रकटता सम्यक तो प्रकटता किसमें, उसमें होगी, पुद्गल में, तो फिर शरीर को भी मोक्ष हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा कि इससे सिद्ध होता है कि जो मिथ्यात्व भाव का कर्ता है वो कौन है, कि आत्मा ही है, जीव ही है। अतः यह जीव में मिथ्यात्व का भाव का कर्ता जीव ही है, उसी के निमित्त से पुद्गल परमाणु पिंड में मिथ्यात्व कर्म रूप बनने की शक्ति उसमें आ जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा 13 गाथाओं में कर्म ही कर्म का करता है, आत्मा तो अकारक है। इसे विवेचित करते हुए आचार्य कहते हैं, यदि जीव कर्मों द्वारा ही ज्ञानी अज्ञानी किया जाता है, सुलाया जगाया जाता है, सुखी दुखी होता है, मिथ्यात्व असंयमी होता है, ऊर्ध्व अधो मध्य लोक में भ्रमण करता है, एवं जो कुछ भी शुभाशुभ हो रहा है वह सभी कर्मों के द्वारा ही हो रहा है, कर्म ही करता हरता है, तो जीव अकारक सिद्ध होते हैं।
इसी प्रकार पुरुष वेद स्त्री का अभिलाषी है, स्त्री वेद पुरुष का अभिलाषी है। तो आपके मत में कोई भी अब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही कर्म को चाहता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसी प्रकार पर को मारना, पर के द्वारा मारा जाना, परघात नाम की प्रकृति के कारण होता है। अतः जीव उपघातक नहीं है, क्योंकि कर्म ही ने कर्म को मारा है। इस प्रकार जो श्रवण सांख्य मत के समान मानता है, तो उसके मत में जीव अकारक सिद्ध होगा। फल स्वरूप जीव को कर्मों का अभाव सिद्ध होता है। कर्मों का अभाव होने से संसार का अभाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अतः उक्त मान्यता उचित नहीं है। यहाँ पर सांख्य मत का जो आगे की ये गाथाएं बताई ना, इतनी गाथाएं 13 गाथाएं, इन 13 गाथाओं में जो बात कही वो अन्य मतों के खंडन के लिए कही गई है। जो सांख्य मत है वो इस प्रकार की बात मानता है, तो उनके खंडन में आचार्य देव ने ये बात लिखी। अब आगे और क्या कह रहे हैं, आत्मा को आत्मद्रव्य का कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आत्मा में क्या करना, आत्मा तो नित्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, उसमें कुछ हीनाधिकता नहीं हो सकता। अतः उसमें कुछ करने की कल्पना करना ही मिथ्या है। अथवा यह कहा जाए कि ज्ञायक भाव तो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता। निष्कर्ष एक ही निकलता है, आत्मा को कर्म का सर्वथा अकर्ता एवं कर्म को कर्म का सर्वथा कर्ता मानना उचित नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में अपने अज्ञान भाव रूप कर्म का कर्ता आत्मा है। ज्ञान दशा में नहीं कहा, ज्ञानी को नहीं कहा, अज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि अज्ञानी कर्म का कर्ता कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अज्ञान दशा में। लेकिन वही जब वो ज्ञान रूप अपने ज्ञान को समझ लेगा, अपने ज्ञान की पहचान करेगा, तो उस समय वो कर्मों का कर्ता नहीं कहा जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। अब क्षणिकवाद का यहाँ वापस अन्य मत की ही बात आ गई। एक क्षणिकवाद वाले भी हैं जो आत्मा को किस प्रकार का मानते हैं। अब क्षणिकवाद का निषेध करते हुए आचार्य कहते हैं, जो भागता है, जो भोगता है, भागता है की जगह जो भोगता है वही करता है, अथवा दूसरा ही करता है, अथवा जो करता है वही भोगता है। दूसरा ही भोगता है, अथवा जो करता है वह नहीं भोगता, अथवा दूसरा करता है, दूसरा भोगता है। इस प्रकार एकांत मानना उचित नहीं है, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अतः उक्त सभी में शादवाद घटेगा। पर्याय दृष्टि से एक पर्याय करती है, अन्य पर्याय भोगती है, क्योंकि पर्याय क्षणिक है, और द्रव्य दृष्टि से जो करता है वही भोगता है, क्योंकि द्रव्य नित्य है। व्यवहार नहीं से जीव पुद्गल कर्मों को करता है, पुद्गल कर्म के फल को भोगता भी है। मन वचन काय रूप कारणों को ग्रहण करता है एवं उनके द्वारा कर्म करता है, पर किसी में तन्मय नहीं होता। क्षणिकवाद वाले इस प्रकार की बात मानते हैं कि जो करता है वही भोगता है, जो भोगता है वही करता है। तो यहाँ पर दोनों ही बात बता करके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से एकांत जो भोगता है वही करता है, अथवा दूसरा ही करता है, जो करता है वही भोगता है, दूसरा ही भोगता है। और लास्ट में कहा जो करता है वह नहीं भोगता, और अथवा दूसरा करता है और वह भोगता है। मतलब करने वाले हम और फल किसी अन्य को मिले, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ एकांतवाद को ग्रहण करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रहे हैं आप शादवाद को मानो, अनेकांत को मानो। कोई किसी पक्ष से बात करता है, कोई किसी पक्ष से बात करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पर्याय क्षणिक होती है, और जो भोगने वाला द्रव्य है वो द्रव्य स्थायी है, वो हमेशा रहने वाला है, नित्य रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर व्यवहार नहीं से इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, निश्चय से नहीं कहा, व्यवहार से कहा कि जीव पुद्गल कर्मों का करता है और पुद्गल कर्म ही उनको भोगने वाला है। और जो मन वचन काय रूप कारणों को ग्रहण करता है, तो वो उनके ही द्वारा किए हुए कर्मों को करता है, लेकिन उनमें कदापि तन्मय नहीं होता। करता भोगता है लेकिन तन्मय नहीं होता। जैसे ज्ञानी जीव होते हैं, वो सारे ही कार्य आपको करते हुए दिखाई देंगे, युद्ध भी लड़ रहे हैं, भोग भी भोग रहे हैं, उपभोग भी कर सब कर रहे हैं, लेकिन वो उनमें तन्मय होकर के नहीं कर रहे हैं। वो उनमें यदि तन्मय हो जाएंगे तो फिर उनके वापस मिथ्यात्व आ जाएगा, है ना, कि वो कर्तव्य बुद्धि मानने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं कि वो उनमें तन्मय नहीं होते। निश्चय नहीं से जीव अपने परिणाम रूप कर्म को करता है, परिणाम रूप कर्म के फल को भोगता है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि जैसे आपने बोला कि वो जैसे सम्य दृष्टि की बात चल रही कि वो तन्मय होकर नहीं भोगता, तो तन्मय होकर नहीं भोगता मतलब तन्मय होकर नहीं करता, तो करता तो है। इससे बात तन्मय ये होकर सिद्ध के हो रही नहीं है, करता है, मतलब हल्का तन्मय सा ऐसा होकर लग रहा है कि वो करता है, तन्मय होके नहीं करता है, तो करता तो आ गया ना उसमें फिर। करना तो संसार में है तो कार्य तो करेगा, कार्य नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? आगे पीछे अभी ये बात निकली कि वो अपने अपने भावों का करता है, अन्य का करता नहीं है, मतलब वो जानने का करता है, उनमें फेरफार करने का करता नहीं है। तो फिर यहाँ पे कौन सा कर्ता की बात कर रहे हैं? दोनों ही कर्ता समझना। देखो, एक कर्ता मतलब जो काम करते हैं, एक कर्ता मतलब वो कर्ता जो इसको हम कर्ता मानते हैं कि जो काम किया, एक वो करने का वो काम करता है ना। और एक कर्ता कि ये काम मैंने किया, ये कर्ता काम हुआ, वो काम भी करता है, और ये वाला कर्ता कि जो मैंने किया ये करता। अब यहाँ पर ये समझना, तन्मय होकर के करने का मतलब क्या, कि तन्मय होकर के करते हैं तो भरत चक्रवर्ती युद्ध हार जाते तो उनको दुख होना चाहिए था, लेकिन उनको दुख नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, इष्ट अनिष्ट नहीं मानेंगे वो पदार्थों को। आया समझ में? तन्मय होना इसको कहते हैं। और तन्मय नहीं होना मतलब क्या, कि तन्मय नहीं होना मतलब ठीक है, जैसा हुआ वैसा सहज रूप से स्वीकार करना, वो होता है तन्मय नहीं होकर के कार्य करना। आया समझ में? यहाँ मतलब ये हो गया कि पर के कर्तापने का निषेध है। हाँ, पर के कर्तापने का तो निषेध ही कहेंगे ना, वो तो सर्वथा रूप से प्रत्यक्ष रूप से निषेध ही है। यहाँ तो अपने अपने की बात चल रही है कि मैंने कर्म किए तो उसका कर्ता भोक्ता कौन। आया समझ में? पर से कर्तृत्व का तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ स्वयं के कर्ता कर्म की बात चल रही है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पर का कर्ता नहीं है, बट वो तन्मय होकर के करता है, और फिर वो करता है पर वो तन्मय होकर नहीं करता, ये थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूज है। हाँ, कि दीदी वो पर द्रव्यों में कार्य करेगा तो वो तन्मय होकर के नहीं करता है, वो दीदी स्वयं के भी कोई कार्य करेगा। अपन तो छोड़ो पर की भी बात नहीं करे, स्वयं के भी, जैसे भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, तो वो भी तन्मय होकर के नहीं करेगा। नहीं, आया समझ में? थोड़ा सा इसमें हल्की सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये होना चाहिए, मतलब हम समय सार हेलो का वो पढ़ रहे हैं, तो समय सार के अनुसार जो है मतलब भोजन का कर्ता आत्मा नहीं है, हम्म तो इसमें कर्तापने की अपन किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर हम समय हेलो सार पढ़ रहे हैं तो फिर तो वहां जीव की बात आना चाहिए, वहां भोजन कर्ता की तो बात ही नहीं है। मैं तो अनाहरि ये स्वरूप तो हूँ। एग्जाम्पल दिया कि जैसे भोजन कर रहा है, आप सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, कि तन्मय होकर के मतलब क्या, कि तन्मय होकर के मतलब मैं भोजन कर रहा हूँ तो भोजन में नमक कम है, शक्कर ज्यादा है, या क्या है, ये होता है तन्मय होकर के करना। लेकिन मैं तन्मय होकर के नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया अजय जी? हाँ दीदी दीदी, हेलो पर दीदी निश्चय से बात करेंगे तो मैं तो भोजन कर ही नहीं सकता हूँ ना। हाँ, वो तो दोनों ही बात है। देखो, यहाँ पर आप ये क्या व्यवहार कहना का चाह रहे कथन हो हो? गया, ऐसा कह सकते हैं, व्यवहार का कथन। हाँ, व्यवहार से तो कहा ही जाएगा, लेकिन व्यवहार से कहा जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि वो व्यवहार में करता हुआ हमें दिखता है, लेकिन अंदर में वो अपने आप को इसका कर्ता नहीं मानता है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ठीक है दीदी। हाँ, हेलो भोजन करता हुआ दिखेगा, लेकिन अंतर में उसके वैसे भाव नहीं है। हो सकता है नमक उसमें कम हो या कुछ भी ज्यादा कम हो, लेकिन वो उसको ये कहेंगे कि बिना उसको नीरस भाव से वो भोजन करेगा, कि अंदर में अपने आप को उसका कर्ता नहीं मानेगा, मैं भोजन करने वाला नहीं हूं, मैं वो ये मानेगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। हाँ, देखिए आगे कहाँ पढ़ रहे थे। आत्मा के कर्तृत्व का स्पष्ट रूप से हाँ, करते हुए इस प्रकार स्पष्ट है, व्यवहार से तो कर्ता कर्म का भेद है, वह पर निश्चय से जो करता है वह कर्म है।
निश्चय नहीं से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक, दृश्य दर्शक, त्याज्य और त्याजक आदि संबंध नहीं है। जिस प्रकार निश्चय से सेटिका कलई पर दीवार की नहीं है, सेटिका तो सेटिका की ही है, उसी प्रकार ज्ञायक पर द्रव्य का नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। दर्शक पर द्रव्य का नहीं, दर्शक तो दर्शक ही है। संयत पर का नहीं, संयत तो संयत ही है। दर्शन भी पर का नहीं, दर्शन तो दर्शन ही है। जिस प्रकार व्यवहार ने से सेटिका अपने अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, दीवार पे सफेद वो पुताई होती है ना, उसको कहा सेटिका। उसी प्रकार ज्ञाता भी परद्रव्य को अपने स्वभाव से जानता है, जीव भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता है। ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को छोड़ता है, पर सम्यक दृष्टि भी अपने स्वभाव से परद्रव्य का श्रद्धान तो करता है, लेकिन वो कर्ता भोक्ता नहीं मानता। संक्षेप में यही कहा जाएगा, शुद्ध नहीं से आत्मा चेतना मात्र है। जानना, देखना, श्रद्धान करना, निवृत्त होना उसके परिणाम है। निश्चय नहीं से आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक, दर्शक, श्रद्धान करने वाला नहीं कहा जाता, क्योंकि निश्चय नहीं से परद्रव्य का आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। पर व्यवहार से उक्त सभी कथन किए जाते हैं, क्योंकि परद्रव्य और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक भाव है। आत्मा के अज्ञानमय परिणाम रूप राग, द्वेष, मोह होने पर आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणों का घात होता है, किंतु गुणों के घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि का घात नहीं होता। इस प्रकार जीव का कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य रूप नहीं है, ऐसा जानते हुए सम्यक दृष्टि को अचेतन विषय आदि विषयों में रागादिक भाव नहीं होता है। राग, द्वेष, मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। पर जब अज्ञान का अभाव हो जाता है, अर्थात आत्मा सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब राग, द्वेष, मोह भाव उत्पन्न उसमें नहीं होते हैं। इस प्रकार राग, द्वेष, मोह न तो पुद्गल में ही है और न सम्यक दृष्टि के हैं, तो किसके हैं फिर? क्या कहा यहाँ पर? राग, द्वेष, जो मोह भाव है वो ना तो पुद्गल में है ना सम्यक दृष्टि के हैं, मिथ्या दृष्टि के हैं, अज्ञानी मिथ्या के। दृष्टि अज्ञानी के हैं, है ना, क्योंकि वो उनका अपना मानता है, इस कारण से वो उसके हैं। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे है ही नहीं, और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव की अज्ञान अवस्था में कहे जाते हैं। पर द्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न नहीं करा सकते, क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। सर्व द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, अतः आत्मा के रागादि परिणाम आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है, अन्य द्रव्य तो उसमें निमित्त मात्र है। आत्मा में है वो आत्मा के अशुद्ध परिणाम है, आत्मा में निश्चय से आत्मा में नहीं है, लेकिन व्यवहार से अशुद्ध नहीं की दृष्टि से ये बात कही जाती है कि वो आत्मा में होते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, वे स्वयं आत्मा से नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। जैसे जब शब्द आदि समीप न हो तब भी आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है, और जब समीप हो तब भी अपने स्वरूप से ही जानता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में ही जानने वाला आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हुए शब्द आदि किंचित भी विकार नहीं करते, यह वस्तु स्वभाव है। तदपि जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस का आस्वाद कर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानता है, यही इसमें अज्ञानता है। भूतकाल के दोषों का त्याग, प्रतिक्रमण, भविष्य में कर्म बंधे ऐसे त्याग का प्रत्याख्यान, वर्तमान के दोषों का परिहार व आलोचना, इन तीनों में प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है। निश्चय से जो आत्मा अपने को त्रिकाल कर्मों से भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है, अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है और आलोचना है। वह आत्मा स्वयं ही इस प्रकार प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभव ही निश्चय से चारित्र है। दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है और चारित्र क्या है?
इसी के आधार से बताओ दर्शन ज्ञान चारित्र्य क्या है। इसमें लास्ट में कहा ना जो कि ये आत्मा का अनुभव, हाँ बोलो। निरंतर आत्मा का अनुभव, वही दर्शन ज्ञान चारित्र्य। आत्मा का अनुभव वो दर्शन है। वही ज्ञान, मतलब तीनों ही। फिर से मतलब आत्मा का निरंतर अनुभव ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य है, ऐसा, क्योंकि वो तीनों आत्मा के गुण हैं, तो वो उससे अभेद ही है एक तरह वो से। बात सही है, लेकिन तीनों को अलग अलग बताओ, श्रद्धा क्या, ज्ञान क्या और चारित्र क्या। अनम्यूट करके बोले वीरेंद्र जी। आत्मा को जानना, मानना और उसी में रमण करना, यही सम्यक यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र है। स्वरूप में रमणता ये सम्यक चारित्र हो गया, और श्रद्धान होना कि यही मैं हूँ, ऐसा दृढ़ प्रतीति, दृढ़ निश्चय, ये सम्यक दर्शन है। और उस समय जो ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन तीनों की जो ये जो भाव करते हैं, ये जो दोष करते हैं, इन दोषों का कर्ता नहीं मानना, ये करने वाले, ये जो भूतकाल में किए थे मैंने ये दोष, ये इनकी ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये करने वाला मैं नहीं, ये श्रद्धा, इनको जानना कि हाँ ये तो ऐसा ही होना था, ये कर्म ऐसे ही होने थे, ये कर्म ऐसे ही उदय में आएंगे, जानना, ये ज्ञान। और ज्ञान। इस हाँ, और फिर ये कह रहे हैं कि निरंतर ये अनुभव करना कि ये आत्मा में होने वाले नहीं है, ये आत्मा इसका करने वाला नहीं है, ये चारित्र है, मतलब कि उसमें ही रमणता, मतलब आत्मा में ही रमणता, कि आत्मा इन सब से भिन्न है, ये रमणता, ये चारित्रता। आया समझ में। देखिए आगे, निश्चय चारित्र ही ज्ञान चेतना यानी कि ज्ञान का अनुभव है। अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल कर्म चेतना। फल चेतना। हाँ, जब जीव कर्म व कर्म फल को निज रूप करता हुआ कर्म फल को मैंने किया इत्यादि प्रकार से कर्तृत्व की मान्यता से सुखी दुखी होता है, तब वह दुख के हेतुभूत 8 प्रकार के कर्मों से बंधता है। ज्ञान को स्पष्टतया अन्य वस्तुओं से भिन्न बताते हुए आचार्य कहते हैं, शास्त्र, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, कर्म, धर्म, अधर्म, काल, आकाश और अध्यवसान आदि कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सब अचेतन है। ज्ञान उक्त सभी से भिन्न है और चैतन्यमय जीव से अभिन्न है, अनन्य है। ज्ञान और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी जीव ज्ञान को ही सम्यक दर्शन, संयम, अंग, पूर्वगत सूत्र, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप और दीक्षा मानते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा अमूर्तिक और अनाहारक है। आहार तो कर्म, नो कर्म रूप पुद्गल कर्म, पुद्गलमय मूर्तिक है। अतः निश्चय से आत्मा की पुद्गलमय आहार भी नहीं होता है। आत्मा प्रायोगिक और वैत्सर्गिक, नीचे दोनों ही दे रखे हैं इनके मीनिंग, पर निमित्त से उत्पन्न होने वाले और स्वाभाविक गुण के कारण पर द्रव्य का ग्रहण त्याग कभी नहीं कर सकता, वह तो अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग कर सकता है। आत्मा पर पदार्थों का, पर द्रव्यों का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता, वो एक मात्र अपने ही परिणामों का ग्रहण और त्याग करता है। इस प्रकार ज्ञान को समस्त परद्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों से अभिन्न बताने के पश्चात आचार्य वास्तविक मोक्ष मार्ग को बताते हुए कहते हैं, लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई भी लिंग हो, क्योंकि लिंग देहमय है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक हो। देह पुद्गल द्रव्यमय है, अतः आत्मा के लिए लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्म परिणाम ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। आचार्य प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मुनि व गृहस्थ के लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु दर्शन ज्ञान चारित्र ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अतः सागरों और अंगारों द्वारा ग्रहित लिंगों को छोड़कर तू आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में ही लगा, वही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है। उक्त मोक्ष मार्ग का ही ध्यान करना चाहिए, उसी में आत्मा को लगना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए। जो बहुत प्रकार के मुनि लिंगों अथवा गृहस्थ लिंगों में ममत्व करते हैं, वे समय सार शुद्धात्मा को नहीं जानते, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि व्यवहार नहीं से दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग कहता है, तथापि निश्चय नहीं सभी लिंगों का निषेध करता है।
ग्रंथ के अंत में आचार्य कहते हैं कि आत्मा इस समय पाहुड़ को पढ़कर अर्थ और तत्व को अच्छी तरह जानकर समरूपी अर्थ में स्थित होगा, वही उत्तम सौख्य रूप होगा। ये इस प्रकार से यहाँ समय सार ग्रंथ की चर्चा हमने पूर्ण की। हमारे सिलेबस में शायद इतना ही है ना, कि और है? नहीं है दीदी। समय सारी है ना? हाँ इतना ही है, और अभी गाथा है। हाँ, अब वो तो गाथा है, वो तो अलग पेपर हो गया। हाँ, तो ये इस प्रकार से समय सार ग्रंथ की हमने संक्षेप में यहाँ पर चर्चा की। अब यहाँ पर जो गाथाएं दी गई है, वो गाथाओं का हम नेक्स्ट क्लास से प्रारंभ करेंगे, संडे से, कि गाथाओं का मीनिंग देखेंगे, पर्टिकुलर शब्द से मीनिंग देखेंगे, कि शब्द से अर्थ करना आना चाहिए। मूल उद्देश्य तो हमारा यही रहता है कि शब्द से अर्थ करना आपको आ जाए, कि कभी भी गाथा पढ़ो तो हिंदी पद्यानुवाद नहीं हो या हिंदी नहीं हो, तो कम से कम प्राकृत के जो शब्द है उनसे थोड़ा बहुत अर्थ करना तो समझ में आ ही जाए। तो उसमें थोड़ा सा अपने को समय लगेगा, तो हो सकता है थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा लेके चलना पड़े, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आप लोगों से भी अर्थ करवाऊंगी, तो आप लोग सभी उपस्थित भी रहे। अभी दीदी संडे ऐसा है, संडे से शिविर स्टार्ट है दीदी, ग्वालियर का शिविर है संडे को, संडे से स्टार्ट 21 तारीख से। लेकिन क्लास क्लास attend- तो अपनी कंटिन्यू रहेगी, क्लास नहीं दीदी मिस हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लास फिर। तो आप संडे को दिन में 3 से 4 तो क्या होता है, वहां तो सामूहिक क्लास वहाँ होती है। चलेंगे ना, प्रवचन चलेंगे पंडित जी साहब के 3 से 4, और वहाँ शेड्यूल जाकर आ कोई जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा सुन सकेंगे, वहाँ जाकर जब वहाँ प्रोग्राम चलेंगे तो। लेकिन फिर 18 दिन क्लास मिस करना, ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। फिर तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, कि कैसे कवर करूंगी बताओ। दीदी सिलेबस रिकॉर्डिंग सेंड करवा दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग देख लिया करेंगे। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हाँ। तो